ओखला बराज पर यमुना नदी में झाग फोम नजर आ रही है और साफ तौर पे नजर आ रहा है कि डिटर्जेंट्स के चलते, टॉक्सिक वेस्ट के चलते हमारी यमुना नदी ओखला बराज पर मैली हो गई है, गंदी हो गई है और झाग बनकर उभरी और झाग नदी में तैर रही है। मैं आपको बता दूं कि ओखला बराज, जहां की वीडियो, जहां की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही। ये झाग आती कैसे है, यह समझना बहुत जरूरी है। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है, जिसमें से 105 MGD हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 MGD उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। और ओखला बराज में ये 105 और 50 यानी कि कुल मिलाकर 155 MGD में कई प्रकार के वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फोम, ये सारी चीजें आती हैं। और क्योंकि एक ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, जो यूपी हरियाणा की ओर से आता है, वो एक हाइट से छोड़े जाने के चलते झाग के फॉर्म में निकल कर आ जाता है। सरल भाषा में कहूं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। हमने कई बार यूपी की सरकार को हाथ जोड़कर कहा, हरियाणा को कहा कि आप लोग ट्रीट कर वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर उससे गंदगी हटाकर जो साफ धारा हो उसे नदी में छोड़े, नहीं तो नदी गंदी होगी। और साफ तौर पे आज डिटर्जेंट्स, अनट्रीटेड वेस्ट नदी में नजर आ रहा है इस 155 MGD की वजह से। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि कई सारे प्रोसीजर्स, बायोकल्चर बेस्ड फोमिंग टेक्नोलॉजी से कैसे आप इस पूरी जो झाग बनी है इससे निजात पा सकते हैं, ये लगातार दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखकर कहा कि यूपी इरिगेशन विभाग के अधीन आने वाले ओखला बराज जो पड़ता दिल्ली में है लेकिन है उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन, आप कई प्रकार के बायोकल्चर मेथड्स अपनाकर इस झाग से छुटकारा पा सकते हैं, दिल्ली वालों को भी छुटकारा दिलवा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई समाधान नहीं नजर आया है। मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसका संज्ञान लेकर यमुना नदी में जो उनका वेस्ट डिस्चार्ज है, कम से कम उससे तो छुटकारा दिलाए, ताकि यमुना नदी साफ होनी शुरू हो। दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है, STPs की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से लेकर यमुना नदी साफ करने के लिए इंटर सीवेज प्रोजेक्ट तक। लेकिन आज मैं मात्र उस ओखला बराज पे यमुना नदी की जो फोम, जिसका वीडियो और फोटोज आपको दिखाई जा रही हैं, उसके विषय में आपको बताना चाहता था कि ये जो फोम है इसका क्या कारण है, कि कैसे ये 155 MGD हरियाणा यूपी की ओर से जो आया उसमें अनट्रीटेड वेस्ट पाया गया, डिटर्जेंट पाए गए, और एक ऊंचाई से छोड़ने की वजह से उसमें झाग बनकर आ गई और वो झाग उभर गई, और वो झाग आज नजर आ रही है। और झाग एक गंदगी का, एक पल्यूटेंट का जीता जागता दृश्य हम सबकी आंखों के सामने है। मुझे उम्मीद है, मैं हरियाणा सरकार से, यूपी सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया कर अनट्रीटेड वेस्ट को यमुना नदी में ना छोड़ें, डिटर्जेंट्स को यमुना नदी में ना छोड़ें, और ओखला बराज जो यूपी इरिगेशन विभाग के अधीन आता है उसमें बायोकल्चर मेथड्स का इस्तेमाल कर इन गंदे पदार्थों को, पल्यूटेंट्स को रिमूव करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं। इस विषय में कई चिट्ठियां हमने बीते कई सालों में हमारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने यूपी सरकार को लिखी हैं।
आज भी लिख रहे हैं, पहले भी लिखी थी, पिछले साल भी लिखी थी। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले समय में यूपी सरकार इसका संज्ञान लेकर ओखला बराज को पूरी तरीके से ठीक करे। बहुत बहुत शुक्रिया।